हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इस तरह ताउन कर रहे हैं, ये अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ी खिदमत है आपकी। जी आप लोग का दुआ है मेरे साथ, इस वजह से हम यहाँ दुआ है, बस इनके साथ दुआ है, और साथ दुआ है, दुआ की वजह से, उलमाए के दुआ की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे। अच्छा, सारे का हॉस्पिटल खर्चा या जो भी कुछ हो सब यही करते हैं। अच्छा, जितने गरीब है अल्लाह इनसे काम ले रहा है। बहुत बड़ी बात है आपका काम। इस तरह आप जो अवाम की खिदमत इस तरह कर रहे हैं, ये असल में हमारे नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कि मखलूक के खुदा की खिदमत, और अल्लाह आपसे काम ले रहा है, और ये आपकी आखिरत का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। दुनिया में भी अल्लाह ने आपको मकाम दे दिया है, और अल्लाह और देगा इंशाअल्लाह इसका मकाम। हमारी तो आपके लिए दिल से दुआ है। आप पाकिस्तान तशरीफ लाते होते हैं? वही मक्का में मुलाकात कराएंगे। मक्का में आप इंशाअल्लाह देखिए कब अल्लाह ताला बुलाते हैं वहाँ। ये आपको हम एक जो आप तशरीफ लाए हैं ना, गुलाफ काबा, ये काबातुल्लाह का गुलाफ आपको तोहफा पेश करते हैं। आपके ये अपने पास रखा करे, और इंशाअल्लाह ये बैतुल्लाह शरीफ का आप अल्लाह को लेकर भी जाएगा, उम्रे की भी सआदत अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। या इलाहुल आलमीन, जो इस सूबा के और इस मुल्क के अंदर इतनी बड़ी शख्सियत हैं, या अल्लाह जो मंत्री जी हैं मोहम्मद गुल बाबू, और या अल्लाह ये जो आवाम की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, ख़ास तौर पे मुसलमानों के लिए यहाँ पर बहुत बड़ा सहारा है। या अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल फरमा, और इन्हें अपने प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कुर्ब अता फरमा। या अल्लाह उनकी मईयत अता फरमा, दुनिया में भी या अल्लाह उनकी इत्तबा कामिल अता फरमा, और या अल्लाह आखिरत में भी नबी अलैहिस्सलाम की कुर्ब अता फरमा। इनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमा, इनके इल्म में बरकत अता फरमा। या अल्लाह इनको सेहत कामिला आजला, और या अल्लाह मकाम बुलंद अता फरमा। इनके घर वालों को भी या अल्लाह हर किस्म के शुरू से हिफाजत फरमा, और या अल्लाह इस मुल्क के अंदर दीन की बहारें मज़ीद आम फरमा। और या अल्लाह उलमा इकराम जैसे हज़रत मौलाना शफीक अहमद साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया, हज़रत मौलाना शहाबुद्दीन फारूकी दामत बरकातुहुल आलिया, और दीगर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और या अल्लाह इस पूरे मुल्क, हमारे लिए बड़ी सआदत की बात है कि हम मुल्क नेपाल में आए यहाँ पर, और नेपाल के अंदर मंत्री जी जो मोहम्मद गुल बाबू हैं, ये बड़ी शख्सियत है सूबे के, यहाँ के अल्हम्दुलिल्लाह मंत्री हैं। इनके साथ ये हमारे भाई हैं, हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, दीगर मज़ाहिब के हैं, और ये बड़ी मोहब्बत वाले लोग हैं। यहाँ नेपाल के अंदर हमने देखा कि जितनी मोहब्बत यहाँ दी जाती है, ख़ासतौर पर मुसलमानों को, पाकिस्तान को, और यहाँ जितना अमन है, सफाई है, और यहाँ कोई झगड़ा नहीं, कोई शोर नहीं, ये हमारे लिए मैसेज है कि हम तमाम को इंसान बनकर एक दूसरे की खिदमत करनी चाहिए, और इंसानियत की खातिर एक दूसरे के दिलों में मोहब्बत रखनी चाहिए। मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मंत्री जी का, इनके साथ जितने ये हमारे दोस्त तशरीफ फरमा है और यहाँ मौजूद हैं, और मौलाना शफीक अहमद साहब, मौलाना शहाबुद्दीन फारूकी साहब जो जरिया बने हैं। अल्लाह ताला इस मुल्क में नेपाल को तरक्की अता फरमाए, आमीन, और इसको शर से बचाए, और पूरी दुनिया के अंदर इसको मकबूलियत दे, और दुनिया से तमाम इंसानों को यहाँ सैर के लिए आना चाहिए, सियाहत के लिए आना चाहिए, और ये लोग बड़ी मोहब्बत वाले हैं। मैं दिल से इनको सलाम पेश करता हूं। सबसे बड़ी बात है, अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत बड़ी मौका मिला है कि मैंने मुल्क पाकिस्तान के जो उलमाए इकराम आए हुए हैं, उनको मैं अपने तरफ से, मैं अपने नेपाल के तरफ से, अपने मध्य प्रदेश के तरफ से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। खास बात यह है कि आप लोग जो यहाँ आए, और यहाँ के समाज और हमारे मुल्क के नेपाल के जो समाज और रहते हैं, रियली में बात कहिए तो ये कि संगठन ऐसा है, यहाँ हिंदू मुसलमान का कोई विवाद नहीं, कोई झगड़ा नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। इस तरह से और देशों को नेपाल से सबक सीखना चाहिए। मैं इतना कहता हूँ कि नेपाल एक ऐसी देश है जहाँ और लोगों को आकर यहाँ घूम फिर करे। उसके लिए जो मौलाना हजरत यहाँ आए हैं, पीर इकबाल कुरैशी साहब, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इतना ही कहते हुए मैं अपना जो शब्द समाप्त करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।